संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। इन अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है, तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निश्चित की गई है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व को समझेंगे। पहले हम अध्याय 6 के सूत्र का पाठन करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सूक्त ग्रंथराज में सप्तम अध्याय के माध्यम से प्रवृत्ति रूप संवर का वर्णन करते हुए व्रत और व्रत की भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है।
जो देश व्रत या महाव्रत के रूप में 5 प्रकार के पापों से विरति है, उस विरति को बहुत अधिक सुरक्षित रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 5-5 भावनाएं एक एक व्रत की बताई गई हैं। भावनाओं का मतलब होता है कि मन में उस विचार को बार बार लाना जिससे कि हमारा मन उस भाव के लिए तैयार हो जाए। जब व्रत लिया जाता है तो व्रत तो संकल्प पूर्वक लिया जाता है, और संकल्प जो होता है वो बुद्धि के साथ लिया जाता है, सोच समझ कर के लिया जाता है। संकल्प में बुद्धि ज़्यादा काम करती है और भावना में मन ज़्यादा काम करता है। बुद्धि ने इसलिए संकल्प लिया क्योंकि उसे पता है कि यह सही है और हमें सही ही करना है। बुद्धि के द्वारा संकल्प लेने के बाद भी मन अपनी जब फितरत नहीं छोड़ता, मन के जो संस्कार हैं वो जब परिवर्तित नहीं होते, तो बुद्धि मन के लिए कहती है कि इस मन को भी नियंत्रित करने के लिए इसे कुछ भावनाओं का पुट देना चाहिए। तो जिस तरीके से एक अच्छी औषधि का जब निर्माण किया जाता है तो उसे भी भावनाओं की जरूरत होती है। यह आयुर्वेद की एक प्राचीन पद्धति रही है और आचार्यों ने यही उदाहरण देकर के हमें समझाया भी है कि जब भी किसी औषधि का निर्माण किया जाता है तो उस औषधि के ऊपर जो हम प्रहार करते हैं वो प्रहार ही उसका सबसे बड़ा औषधि की गुणवत्ता को निखारने का कारण बनता है। एक 64 पहरी पीपल कही जाती है। एक पीपल है, अगर हम उसको 64 प्रहर तक लगातार कूटते हैं, ठोंकते हैं, तो उसके अंदर की गुणवत्ता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बड़े से बड़े रोगों को दूर करने में काम आती है। कोई भी औषधि बनाई जाती है तो उस औषधि में ये भावना दी जाती है, उसे सीधा सीधा घिस देना, सीधा सीधा पीस देना, उससे वह औषधि नहीं बनती। औषधि बनाने के लिए उसको बार बार टुक 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 वाला काम ज़्यादा करना होता है, और ये धैर्य का काम होता है, समय साध्य काम होता है, और इस तरह से जो चीज़ बन करके आती है उसकी गुणवत्ता कई गुना अधिक होती है उस सामान्य वस्तु से। उसी तरह से आचार्य कहते हैं कि जो भावनाओं को भाता है वह अपने मन को इतना अधिक शांत और मन को नियंत्रित कर लेता है कि उस मन के माध्यम से उसे व्रत पालन करने में फिर कभी दिक्कत नहीं होती, और मन के माध्यम से उस व्रत में कभी दोष या अतिचार भी नहीं लगते। इस भावना के भाने से ही मन शुद्ध होता है। बुद्धि से लिया गया संकल्प अगर मन के माध्यम से इस तरह की भावनाएं करता है तो फिर वह मन भी इसी तरह से तैयार हो जाता है। फिर मन और बुद्धि जब एक हो जाते हैं तो फिर उस साधक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। साधक को दिक्कत तब होती है जब उसने बुद्धि से संकल्प लिया था वो तो कुछ और था और मन अब कुछ और कह रहा है। तो जब उसकी बुद्धि जो संकल्प ले चुकी है वो अलग काम कर रही थी, अब मन अलग काम करने के लिए कह रहा है, तो जब बुद्धि और मन के बीच में तालमेल नहीं बैठता तो फिर भीतर एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये द्वंद्व शांत कैसे किया जाए, तो उसके लिए ही आचार्य कहते हैं कि आपने वो बुद्धि से संकल्प लिया वो तो अच्छा था, अब मन आपको परेशान कर रहा है। मन कहीं कुछ सोचता है, कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ करने के लिए, कहीं कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आचार्य कहते हैं आप अपने मन को इन 5 भावनाओं में लगाओ। एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, और इन भावनाओं के माध्यम से उस मन को
भावित करो। भावित करने का मतलब उसी में उसको डुबो। बार बार जैसे हम कोई भी औषधि के ऊपर बनाने के लिए उस जड़ी बूटी को हम कूटते हैं, ऐसे ही इसको बार बार इसी मन की इस स्थिति में आने पर उसे बार बार इन भावनाओं से भावित करो, कूटो। भावित करने में ये हो जाता है कि उसके अंदर वैसा ही संस्कार आ जाता है ना। कोई बर्तन है, अगर आपने उस बर्तन में कोई भी चीज रख दी है तो उसका संस्कार उसके अंदर बना रहता है ना। जैसे कभी आपने कभी हींग रख दी हो, हींग है ना। अब किस बर्तन में अगर आप हींग रख दोगे तो हींग का संस्कार इतना रहेगा कि हींग साफ भी कर दोगे, धो भी लोगे, तो भी जो है अगर उसमें आपने कोई वस्तु रख दी तो वो हींग उसमें पूरी, उसकी स्मेल पूरी आएगी उसके अंदर, चाहे वो कुछ भी हो। इसको बोलते हैं संस्कार। तो ऐसे ही ये संस्कार जो पड़ा रहता है, ये संस्कार जब भीतर हमारे अंदर आ जाता है, व्रतों का संस्कार, तो फिर उसके लिए हर जगह पर व्रत की भावना, व्रत का रक्षा, व्रत का पोषण सब जगह दिखाई देगा, अगर व्रत की भावनाओं का संस्कार आ गया। और ये संस्कार नहीं आता तो उसके दिमाग में यानी मन में और उसकी बुद्धि में हमेशा एक द्वंद्व चलेगा। बुद्धि से तो वो अपना संकल्प लिए हुए है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, और मन कहेगा मुझे यही करना, मुझे यही करना। तो इस बुद्धि और मन के बीच में अगर झगड़ा पैदा हो जाता है तो फिर भीतर ही तूफान पैदा हो जाता है, और फिर वो अपने साम्य भाव में रह नहीं सकता, और वो तूफान कभी ना कभी बाहर दिखाई दे करके उसके सब व्रतों का भी नाश कर देता है। तो इसी स्थिति से बचाने के लिए आचार्य कहते हैं, आपने बहुत अच्छा संकल्प लिया है, संवर तत्व का आपने सम्मान किया है, आदर किया है, आपने व्रत लिए हैं, आप व्रत की 5-5 भावनाओं पर ध्यान देकर के अपने उस व्रत को और पुष्ट बनाओ। उन व्रतों में इन भावनाओं का संस्कार ला करके व्रतों के लिए हमेशा अपने अंदर एक ऐसा भाव बना लो कि व्रत ही मेरा प्राण है, व्रत ही मेरा जीवन। वो किससे आएगा? तो आचार्य कहते हैं इन 5-5 भावनाओं से आएगा। इसलिए यहाँ ये भावनाओं का क्रम बहुत ही अच्छा है, और इसी भावनाओं में वासित जो मन हो जाता है वही आगे सब तरह से गुप्ति, चारित्र, परिचय आदि को सहन करना, ये सब तभी संभव होता है ना। क्योंकि कष्ट को सहन करने के लिए भी, परिचयों को सहन करने के लिए भी मन को तैयार रखना पड़ता है। मन कब चाहेगा मैं कष्ट सहन करूँ तो मन को तैयार रखना पड़ता है कि तुझे कष्ट सहन, परिचय सहन करना है। क्यों करना है? तो उसे मन को समझाना पड़ता है। उसके कारण भी जो आगे 9वें अध्याय में दिए बताए जाएंगे समय पर। लेकिन यहाँ अभी ये कहा जा रहा है कि मन को अगर आप इस तरह से तैयार नहीं रखेंगे, मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो आगे का जो और व्रतों के साथ होने वाली गुप्तियाँ हैं, आपका अपनी चित्त वृत्ति का रुकना है, ध्यान है, समाधि है, ये सब चीज़ें कभी भी होना संभव नहीं होंगी। क्योंकि व्रत तो एक प्रारंभिक साधन है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। अभी तो आपको केवल संकल्प लिया गया है कि हमें ऐसा करना है, और उस संकल्प में ही अगर मन उखड़ने लगा तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है इन भावनाओं को आप अच्छे ढंग से देखें, जानें, और हर आचार्यों ने ये भावनाएं स्वीकार की हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आचार्यों ने कहीं कहीं कुछ परिवर्तन दिए हैं, वो कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है, लेकिन तत्वार सूत्र में जो बताया जा रहा है वो अपने आप में सभी आचार्यों को मान्य और अच्छी एक परंपरा है, जिसके माध्यम से सभी आचार्यों ने इन भावनाओं को स्वीकार किया है। तो सबसे पहले है अहिंसा व्रत की भावना, है ना। अब ये जो भावना है मुख्य रूप से व्रत तो 2 प्रकार के हैं, देश व्रत और महाव्रत, लेकिन ये भावनाएं मुख्य रूप से उत्कृष्टता के साथ ही बताई जाएंगी, और उत्कृष्टता के साथ बताई जाती हैं तो महाव्रतों की ये भावना बन जाती है। क्योंकि जो उत्कृष्ट भावना करेगा उसे जो निम्न है या जघन्य है वो अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। तो चाहे देशव्रती हो चाहे महाव्रती हो, जितना देशव्रती के लिए संभव हो देशव्रती भी करे,
और महाव्रती के लिए तो ये हैं ही हैं। तो यहाँ पर उन्हीं भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है जो उत्कृष्ट रूप से महाव्रतियों के लिए ही मुख्य रूप से आती हैं। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। पंच माने 5 हैं, है ना। वैसे भी आप लोग पंच माने क्या बोलते हो? पंच लगा दो, हाँ स्टेपलिन को क्या बोलते हो? पंच कर दिया। पंच करने का मतलब वो चीज वहीं की वहीं दब गई, चिपक गई, रुक गई, टिक गई। इसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है वांग मनोगुप्ति, 2 पहले गुप्तियां हैं, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति। अगर आपको अहिंसा व्रत की संभाल करना है तो वचन गुप्ति पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या कहा गया? वचन गुप्ति। एक तो भाषा समिति है और एक वचन गुप्ति है। तो वचन गुप्ति भी 2 रूप में होती है, एक प्रवृत्ति रूप में और एक निवृत्ति रूप में। जो वचन गुप्ति प्रवृत्ति रूप में होगी तो प्रवृत्ति में भी वो काम करती है। कैसे करती है? भाषा समिति के साथ में भी वचन गुप्ति काम कर रही होती है। भाषा समिति का मतलब तो इतना है कि आप हित मित प्रिय बोल रहे हैं, ये हो गई भाषा समिति। और वचन गुप्ति क्या कर रही है? वो आपको अहितकारी वचन बोलने से रोक रही है, वो आपको अप्रिय वचन बोलने से रोक रही है, वो आपको असत्य बोलने से रोक रही है। तो एक तो भीतर छन्ना लगा हुआ है, ऐसा समझ लो आप, है ना, कि भीतर से कोई भी चीज़ निकलेगी तो वो छन करके आएगी। जैसे आप कोई भी पानी निकालते हो या कोई भी चीज़ वस्तु का निर्माण करते हो तो आप छन्ना लगा करके उसका उपयोग करके उसको शुद्ध कर ले। तो ऐसे ही ये वचन गुप्ति जो प्रवर्त्यात्मक होती है छन्ने का काम करती है ना। तो भीतर से यह क्या करेगी? रोकेगी। जो अशुद्धियां हैं उन्हें भीतर ही दबाएगी, उसको बाहर नहीं निकालना, उसके लिए मना करेगी। और जो बाहर निकलेगा वो भाषा समिति के माध्यम से निकलेगा। तो वचन गुप्ति का काम केवल उसको परिष्कृत करना है, भाषा समिति के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है, ये वचन गुप्ति होती है। ये प्रवर्त्यात्मक होती है। फिर निर्वृत्त्यात्मक कैसी होती है? आपको बोलना ही नहीं, मौन ही ले लो। मौन ले लिया तो ये क्या हो गई? ये निवृत्ति रूप वचन गुप्ति हो गई। यानी आपको ना झूठ बोलना ना सच बोलना, आपको कुछ नहीं बोलना, आपने मन में भाव कर लिया हमें इस बारे में कुछ भी बोलने का विचार ही नहीं करना। तो ये जो वचन गुप्ति हो गई ये निवृत्ति रूप हो गई। तो मौन भी वचन गुप्ति में आता है। और जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं समझदारी के साथ, सावधानी के साथ, उसमें भी यह वचन गुप्ति जुड़ी रहती है। तो अहिंसा व्रति के लिए सबसे पहले कहा गया अपने वचनों को संभाल करके बोलना। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से जो हिंसा होती है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। अब इतना तो है कि आपके पास कोई हथियार तो है नहीं, मारोगे तो किसी को नहीं, है ना। और कोई भी जो है मारपीट करने के लिए आपके लिए अपना कोई भाव बनेगा भी नहीं। लेकिन अब बच्चा क्या मारने के लिए? तो इसे बोलते हैं वाक बाण। क्या बोलते हैं? हाँ, ये वचन रूपी बाणों से अब दूसरों की हिंसा नहीं करो, यानी अपने वचनों से किसी को आहत मत करो, यह वचन गुप्ति कहती है। तो अहिंसा का पालन करने के लिए यह वचन गुप्ति की भावना सबसे पहले करना है। अगर आपको कहीं किसी के प्रति भी कुछ भी हो रहा है, आप सबसे पहले कंट्रोल करो कि हमें वो बोलना नहीं है जो भीतर हो रहा है। क्या समझ आया? भीतर क्या हो रहा है? किसी के प्रति द्वेष आ रहा है, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, तो वो बोलना नहीं है, पहले इतना कंट्रोल कर लो। अगर इतना कंट्रोल हो गया तो ये वचन गुप्ति हो गई। इससे आपकी अहिंसा में सहायकता मिलेगी और इस प्रकार की भावना से आपका अहिंसा व्रत पलेगा। ये जरूर है कि आप उस समय जब बोलोगे तो वो हिंसा भड़क जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को रोके रखोगे, नहीं बोलोगे, तो बहुत कुछ हिंसा का माहौल नहीं बनेगा, अहिंसा का शांति का वातावरण बना रहेगा।
इसलिए वचन गुप्ती सबसे पहले यहां पर अहिंसा की रक्षा के लिए आई है। अब जब वचन गुप्ती हो गई, मन में तो गुस्सा चल रहा है ना, मन में तो आर्त ध्यान हो रहा है ना, तो आचार्य कहते हैं उसको भी संभालो, मनोगुप्ती। मनोगुप्ती का मतलब अब मन को आर्त ध्यान में नहीं लगाना, उसको भी संभालो। संभालने का तरीका बाहर से ही शुरू होकर के भीतर तक जाएगा, है ना। बिगड़ने का तरीका भीतर से शुरू होकर के बाहर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मुंह पे टैप लगाओ फिर उसके बाद में मन के ऊपर पंच लगाओ। तो मन के ऊपर पंच लगाने का मतलब कि अब उसको जो है जहां पर वो बार बार इंक्लाइन कर रहा है, जहां पर बार बार वो अपने आप को टच कर रहा है कि ये ऐसा कह दिया, ये ऐसा हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, इसको मैं ये उत्तर दूंगा, इससे मैं ऐसा कहूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये क्या हो गया? ये आर्त ध्यान हो गया। उसको भी डाइवर्ट करो। क्या करो? मनोगुप्ती का मतलब ही है आर्त ध्यान नहीं करना। अब नहीं करना मतलब क्या हो रहा है, तो वही तुम्हें कंट्रोल करना है। नहीं करना माने नहीं करना, तो क्या करना? धर्म ध्यान करो। कैसे करें? मन में तो उसके प्रति गुस्सा चल रहा है, उस मन से कहो कि उसको क्षमा कर दो, उससे मैत्री भाव का भाव लाओ, और फिर उस मन को अपने सम्यक ज्ञान में लगाओ, भगवान की स्तुति में लगाओ, किसी पाठ में लगाओ, और उस मन को धीरे धीरे जो मन के अंदर द्वेष के, गुस्से के या कोई भी और राग आदि के वाइब्रेशन आ गए हैं उन्हें बिल्कुल शांत कर दो, और मन को फिर इसमें लगा करके अपना मोड बिल्कुल धर्म ध्यान पर ले आओ। ये करो। होता नहीं है, करोगे तो सब होगा। बातें करोगे तो कुछ नहीं होगा, बहाने मचाओगे तो कुछ नहीं होगा, करोगे तो सब होएगा। एक बार करो, नहीं हो रहा, दूसरी बार करो, होता नहीं, तीसरी बार करो। करना क्या है? बार बार यही करना है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और पूज्य मुनिश्री के समक्ष शंखा रखने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को तत्वात् सूत स्वाध्याय के साथ में जोड़िए। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि देशव्रत या महाव्रत के रूप में 5 पापों से विरति की रक्षा के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बताई गई हैं। भावना भाने में हम मन में उस विचार को बार बार लाते हैं जिससे मन उस भाव के लिए तैयार हो जाए। हमने जाना कि व्रत बुद्धि से सोच समझकर संकल्प पूर्वक लिया जाता है। संकल्प में बुद्धि और भावना में मन ज्यादा काम करता है, इसलिए जब संकल्प लेने के बाद भी मन अपनी फितरत नहीं छोड़ता तो बुद्धि कहती है इसे भावनाओं का पुट देकर नियंत्रित करो। भावित करने से अंदर संस्कार आते हैं। जैसे हींग के बर्तन को साफ करने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं जाती, इसी प्रकार आयुर्वेद में अच्छी औषधि के निर्माण और उसकी गुणवत्ता निखारने के लिए उसके ऊपर प्रहार करते हैं। सीधा सीधा घिसना या पीस देना उसके लिए पर्याप्त नहीं। यह समय साध्य टुकटुक वाला काम औषधि की गुणवत्ता कई गुना बढ़ा देता है। जैसे 64 प्रहरी पीपल को 64 प्रहर तक लगातार कूटते हैं। भावनाओं को भाने वाला अपने मन को इतना अधिक शांत और नियंत्रित कर लेता है कि उसके व्रत में कभी दोष या अतिचार नहीं लगते। इनके संस्कार अंदर आने से व्रत की रक्षा पोषण स्वतः ही हो जाता है। मन और बुद्धि जब एक हो जाते हैं तो साधक को कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर जब इनमें तालमेल नहीं बैठता तो भीतर एक दिक्कत देने वाला द्वंद्व पैदा हो जाता है। इसे शांत करने के लिए
हमें इन भावनाओं को भाना चाहिए। भावना के संस्कार नहीं आने पर मन और बुद्धि के द्वंद्व में व्रती साम्य भाव में रह नहीं सकता और अपने व्रतों का भी नाश कर देता है। हमने जाना कि संकल्प में भी मन उखड़ने लगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। व्रत तो एक प्रारंभिक साधना है। गुप्ति, चारित्र, परिचय आदि भी इन्हीं भावनाओं से संभव होते हैं। इसीलिए सभी आचार्यों ने इन भावनाओं को स्वीकारा है। भावनाएं मुख्य रूप से उत्कृष्टता के साथ बताई जाती हैं, क्योंकि उत्कृष्ट भावना करने से निम्न या जघन्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। इसीलिए इन्हें महाव्रती और यथासंभव देशव्रती भी करते हैं। सूत्र 4 में हमने अहिंसा व्रत की भावनाएं जानी। इसमें सबसे पहले वचन गुप्ति पर ध्यान देना है। जहाँ भाषा समिति से हम हितमित प्रिय बोलते हैं, वचन गुप्ति अहितकारी, अप्रिय, असत्य वचन बोलने से रोकती है। प्रवृत्ति रूप वचन गुप्ति एक भीतर लगे छन्ने का काम करती है, जिससे अंदर की अशुद्धियां बाहर नहीं निकलती और जो बाहर निकलता है वह भाषा समिति के माध्यम से निकलता है। प्रवृत्त्यात्मक वचन गुप्ति केवल वचनों को परिष्कृत कर भाषा समिति के लिए अनुकूल माहौल बना देती है। निवृत्त्यात्मक वचन गुप्ति में मौन रहते हैं, कुछ भी बोलने का विचार ही नहीं करते, ना झूठ और ना सच। अहिंसा व्रती को सबसे पहले वचन संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वचन रूप बाण, वांग बाण से बड़ी बड़ी हिंसा हो जाती है और इनसे किसी को आहत नहीं करना ही वचन गुप्ति है। यदि हमें किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा आए और हम उसे बिना बोले उसे कंट्रोल कर लें, तो यह वचन गुप्ति हो गई। आचार्य कहते हैं, अब यदि मन में गुस्सा चल रहा है तो उसको भी संभालो, उसको आर्त ध्यान में नहीं लाओ, डाइवर्ट करो, धर्म ध्यान करो। यह मनोगुप्ति है। उसको क्षमा कर मैत्री भाव लाओ, मन को सम्यक ज्ञान में भगवान की स्तुतियों में लगाओ और धीरे धीरे अंदर के वाइब्रेशंस को बिल्कुल शांत कर दो। इस प्रकार की भावनाओं से ही अहिंसा व्रत पलेगा। पहले मुंह पर टेप, फिर मन के ऊपर पंच। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आर्त ध्यान नहीं करना क्या है? असाता वेदनीय का बंध, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। अध्याय 7 की कक्षा 3 के आज के सवाल का सही उत्तर है अहिंसा। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।